सुप्रभात। मैं चंदन कुमार। प्यारे बच्चों, आज का पाठ है 13। पाठ का नाम है सेवा। चलिए सेवा का अर्थ समझते हैं और इसमें हमें क्या करना है, कैसे ये पढ़ते हैं और समझते हैं। मानसिक साधना के 3 सोपान हैं: स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। इनमें सेवा का महत्व सबसे अधिक है। इसे हर कोई कर सकता है, आसानी से कर सकता है, अकेला भी और मिलकर। सामाजिक रूप में भी मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं: बाहुबल, बुद्धिबल और धनबल। इस शक्ति को अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना सेवा है। सेवा ही ईश्वर भजन भी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया जा रहा है, सेवा हम 3 तरह से लोगों को कर सकते हैं। साधना के 3 सोपान हैं। यहाँ पर ये 3 सोपान मतलब इसके 3 रूप हैं, 3 खंड हैं और आप इन 3 तरह से लोगों की सेवा कर सकते हैं। पहला है स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। स्वाध्याय मतलब जो आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जिसमें धार्मिक बातें बताई जाती है या अच्छी बुक पढ़ते हैं, उसे स्वाध्याय कहा जाता है। या अपने आप को ही पढ़ना स्वाध्याय कहा जाता है। मतलब आप अपने बारे में अपने आप को पढ़ें और अपने गलत और सही को परखें। सत्संग मतलब अच्छे की संगत में रहना, जैसे साधु की संगति करना, उनकी बातों को समझना, सुनना, अमल करना। और सेवा मतलब जैसे लोगों को मदद करना। आप इन 3 तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो चलिए आगे और भी मतलब लिखा है। तो मतलब कि हमें मनुष्य के पास 3 तरह की शक्ति होती है। जैसे बाहुबल मतलब हमारे अंदर जो शारीरिक शक्ति होती है उसे बाहुबल कहते हैं। बुद्धिबल जो हमारे ज्ञान होता है, जो हमारा नॉलेज होता है, उसे बुद्धिबल कहते हैं। और धन मतलब हमारे पास जो संपत्ति है उसे धन बल कहते हैं। मतलब बाहुबल, आप किसी से अपने बाहुबल के अनुसार सहायता कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई बुजुर्ग आदमी किसी जगह पर गिरा हो, आप उसे उठा सकते हैं, अपने बाहुबल से सहायता करें। बुद्धिबल जैसे कोई बच्चा अबोध हो, उसे सही रास्ता नहीं पता तो उसे आप सही रास्ता बताएं। और धन बल मतलब गरीब को किसी तरह का वस्त्र दान या खाना खिला करके आप उसे मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन में दूसरों की मदद करके दूसरों के लिए काम आ सकते हैं। तो इतना तक तो समझिए। मतलब ये है कि सेवा ही ईश्वर भजन भी है। तो अब आगे चलते हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में यह बात स्पष्ट रूप में लिखी है। किसने? महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। क्या लिखी है? पढ़िए। कि संसार का उपकार और मानसिक उन्नति करना आर्य समाज केवल इस देश के लिए नहीं है, सभी देशों के लिए है। किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है, सभी राष्ट्रों के लिए है। आर्य समाज मनुष्य मात्र के लिए है। यह न धर्म है न संप्रदाय, अपितु एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है सब मनुष्य को सुखी बनाना। जितनी शक्ति हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई में लगाना। इसलिए महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में लिखा, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह भी सेवा की भावना। सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध होता है, अभिमान मिट जाता है, इससे पाप मिट जाता है। इसलिए जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार अपने जीवन में सेवा करनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने मोहल्ले के बच्चे को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता दो। पढ़ा नहीं सकते तो उन्हें दौड़ाना सिखाओ, परेड करना सिखाओ। यह भी नहीं कर सकते तो उन्हें अभ्यास से उठना बैठना सिखाओ। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है
जो आपने अभी पढ़ा, आर्य समाज का नियम में आपने जो भी कुछ याद किया है, जो पढ़ा है, तो आर्य समाज में इसी कुछ ऐसी बातें ही लिखी गई है कि लोगों की उससे भला और सहायता हो सके, है ना। जैसे संस्कार का उपकार और सामाजिक उन्नति करना, और भी मतलब है, जैसे सब मनुष्य को सर्वहितकारी नियम पालना, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मतलब ऐसे नियम, ऐसे काम जो लोगों की भलाई कर सके। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को अच्छे से आप यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। अब आगे है, खाना पीना सिखाओ, यह भी नहीं कर सकते तो आर्य समाज मंदिर में या किसी अन्य संगठन भवन में पहुंच जाओ, अपने हाथ से वहां झाड़ू दो, लोगों की जूते संभालने की सेवा करो। यह भी न हो सके तो बाज़ार में चले जाओ, जहां केले की दुकान है, वहां खड़े हो जाओ। लोग दुकान से केले लेते हैं, वहीं छिलकर उसे खाते हैं और छिलके को सड़क पर फेंक देते हैं। उन्हें रोको, फिर यदि वे ऐसा करें तो इस छिलके को उठाकर एक और रख दो, ताकि वह किसी के पैर के नीचे न आए, किसी के फिसलने का कारण न बने। साधारण सी बात लगती है यह, परंतु केले का छिलका गलत स्थान पर पड़ा रहा तो किसी का हाथ पैर टूट सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। तो बच्चों, आपने समझा कि ऐसे करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। आप इसे पढ़िए, समझिए, और कोई परेशानी होगी, जहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, आप हमसे पूछें। धन्यवाद। इसके आगे की जो भी है बातें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप इतना भी पढ़िए और अच्छे से समझिए।